आज हम लोग पॉइंटर टू फंक्शन पढ़ेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू डिक्लेयर अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ फंक्शन। मतलब कि ये भी पॉसिबल होता है कि कोई फंक्शन के एड्रेस को या फंक्शन के कोड को कोई पॉइंटर पॉइंट कर पाए। फंक्शन का एड्रेस का क्या मतलब हुआ? वो कोड का एड्रेस जो कोड फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिक्लेरेशन देखेंगे। फंक्शन पॉइंटर टू फंक्शन, कैसे हम लोग फंक्शन के एड्रेस का पॉइंटर बना सकते हैं। तो उसका जो है सिंटेक्स है, ये रिटर्न टाइप लिखेंगे पहले फंक्शन का, ठीक है। उस सबसे पहले हम लोग रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस मैंडेटरी है, यहाँ पे ज़रूरी है पैरेंथेसिस लिखेंगे। पॉइंटर लिखेंगे, सॉरी एस्ट्रिक ऑपरेटर लिखेंगे, पॉइंटर का नाम लिखेंगे जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। उसके बाद फंक्शन का पैरामीटर लिखेंगे, ठीक है। पैरामीटर मतलब वही जितना भी आप लोग उसमें आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं वो सब लिखेंगे। नहीं आर्ग्यूमेंट देना चाहते ये खाली रहेगा, कोई मतलब नहीं। और कुछ रिटर्न टाइप नहीं रहेगा तो ये वॉइड रहेगा, उससे ये दोनों से मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग बस स्टार देके पॉइंटर नेम के पहले स्टार देंगे और इसको पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट एक फंक्शन है, ठीक है। इंट जो रिटर्न टाइप इसका, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। फंक्शन प्रोटोटाइप इसमें क्या है कि एक ऐड नाम का फंक्शन है, ठीक है। वो रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर और उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट लेकर इंट लेता है वो अपने अंदर, ठीक है। अगर हम लोग को इसका पॉइंटर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इंट रिटर्न टाइप लिखिए, ये रिटर्न टाइप, ठीक है। पॉइंट हम लोग अपना जो हम लोगों का पॉइंटर वेरिएबल होगा फंक्शन के लिए, उसका नाम एस रख रहे हैं तो एस लिखेंगे और उसके पहले हम लोग एक स्ट्रिक लगाएंगे जिससे ये समझ में आए कि फंक्शन पॉइंटर है। उसके बाद उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे और जैसा इसका इंट जो भी आर्गुमेंट है यहाँ पे जैसा है इसका, वैसा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। दूसरी बात, जैसे कि हम लोग नॉर्मल पॉइंटर जो डिक्लेयर करते हैं वो हम लोग मेन फंक्शन के अंदर करते हैं, तो फंक्शन पॉइंटर को भी हम लोग मेन फंक्शन के अंदर ही बनाएंगे। जिस टाइप का हम लोग फंक्शन का पॉइंटर लेना चाहते हैं वैसा पॉइंटर हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेकेंड बात यह है कि डिक्लेरेशन के बाद क्या होगा, हम लोग को एड्रेस तो उसमें डालना पड़ेगा ना पॉइंटर के अंदर फंक्शन का। तो हम लोग ऐड फंक्शन का पॉइंटर बनाए हैं तो हम लोग को उसका एड्रेस डालना होगा। एड्रेस डालने का क्या तरीका था? एम्परसेंट वेरिएबल नेम और उसको असाइन कर देते थे हम लोग। जो एम्परसेंट वेरिएबल यानी कि जो इसका एड्रेस निकलेगा उसको हम लोग असाइन कर देते थे पॉइंटर में। तो यही काम यहाँ पे किया गया। ऐड फंक्शन का नाम है, उसके पहले एम्परसेंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग को, इस फंक्शन का एड्रेस आ जाएगा, इसके कोड का एड्रेस आ जाएगा। और उसको हम लोग असाइन किस में कर दिए? एस में हम लोग असाइन किए। एक और बात जानने की ये है कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन का जो नाम होता है ना, वही उसका एड्रेस डिफाइन बता देता है, डायरेक्ट पॉइंट करता है एड्रेस को। अगर फंक्शन का नाम भी हम लोग डायरेक्ट लिख दें तो वो एड्रेस बता सकता है हम लोग को, एम्परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख के भी इसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कॉल कैसे करेंगे? कॉल करने का 2 तरीका है। एक तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग का जो पॉइंटर है, जैसे हम लोग का तो पॉइंटर इस केस में एस है ना, एस जो पॉइंटर जो है उसको पैरेंथेसिस के अंदर डाल के उसको हम लोग वैल्यू में चेंज करके एस्ट्रिक एस लिख के उसके बाद जो भी हम लोग को आर्ग्यूमेंट डालना है फंक्शन में वो डाल के कॉल करेंगे। कॉल मतलब सेमी कॉलन देंगे। दूसरा क्या है कि हम लोग एस बिना दिए भी, ये स्ट्रिक बिना दिए भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम लोग फंक्शन पॉइंटर का नाम लिख के पैरेंथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट दे के कॉल कर देंगे तो वो भी हमारा सही तरीका ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नॉर्मल बात इसके बारे में समझ चुके हैं, तो अब हम लोग इसका प्रोग्राम देखेंगे कैसे होता है। देखिए इसमें क्या एक सम फंक्शन है जिसका हम लोग पॉइंटर बनाए हैं और उसको पॉइंटर के थ्रू कॉल किए हैं, ठीक है। तो सम फंक्शन, इसका नाम सम है, ये इंटीजर टाइप इनपुट लेता है और रिटर्न भी इंटीजर करेगा और ये 2 वेरिएबल को प्लस करता है, ठीक है। और यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या किए, एक वेरिएबल बनाए हैं सी क्या करेगा, इसका जो रिटर्न टाइप आएगा इसको स्टोर करेगा और साथ में एक हम लोग को फंक्शन पॉइंटर लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इस फंक्शन को, जो सम फंक्शन है उसको पॉइंटर के थ्रू कॉल करना चाहते हैं। तो सेम टाइप का सारा चीज़ लिखना पड़ेगा। रिटर्न टाइप इंट है तो इंट लिखेंगे इसका। एक फंक्शन पॉइंटर कोई भी नाम यूजर डिफाइंड नेम रख सकते हैं, उसके ऊपर स्ट्रिक लगाए फंक्शन पॉइंटर डिफाइन और उसके बाद उसको पैरेंथेसिस के अंदर रखे। और जो टाइप के फंक्शन का पॉइंटर है ये, उसमें क्या होगा, 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट लेता है तो हम लोग 2 इंट लिखे, ठीक है। ये हो गया, बन गया फंक्शन पॉइंटर। अब हम लोग को असाइन करना है एड्रेस असाइन करने के लिए हम लोग क्या किए, एम्परसेंट सम को डाल दिए एफपी में या डायरेक्ट सम को डाल दिए एफपी में, ठीक। अब हमको कॉलिंग का टाइम आ गया हमारे, तो कॉल करके तो ये तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, तो इसको स्टोर कर देंगे ना है हम लोग को सी में, तो सी इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, जो ये वैल्यू देगा वो सी में स्टोर हो जाए क्योंकि रिटर्न टाइप दे रहा है ये फंक्शन कुछ, ठीक।
और उसके बाद इसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे, इसके ऊपर एक एस्ट्रिक लगाएंगे, फंक्शन पॉइंटर को पैरेंथेसिस के अंदर रख के एस्ट्रिक लगाएंगे और डायरेक्ट जो भी हम लोग को इसके अंदर आर्ग्यूमेंट डालना है उसको डाल के कॉल करेंगे फंक्शन को। या हम लोग एस्ट्रिक नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, ये कॉल होता है, ठीक है। और ये तो इंटीजर वैल्यू डायरेक्ट ये प्रिंट कर देगा, तो यहाँ आउटपुट जो है इसका 20 आएगा। लेकिन ये आउटपुट से मतलब नहीं, आप लोग को समझना है कि हम लोग कैसे फंक्शन पॉइंटर बनाए। जिस टाइप का फंक्शन होता है उसी टाइप का सारा प्रोटोटाइप लिख के हम लोग पॉइंटर बनाते हैं। सिर्फ बात ये होती है कि हम लोग यूजर डिफाइंड नेम लिख के फंक्शन पॉइंटर का और उसके ऊपर स्ट्रिक दे के पैरेंथेसिस के अंदर उसको रखते हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट है हम लोग का एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर। अब फंक्शन पॉइंटर लिखना तो हम लोग सीख चुके हैं कि फंक्शन पॉइंटर क्या होता है, रिटर्न टाइप लिखेंगे फंक्शन का, रिटर्न टाइप लिखेंगे फंक्शन का, और उसके बाद फंक्शन पॉइंटर का नाम लिखेंगे और उसके बाद जो भी इसका आर्ग्यूमेंट होगा वो सब तो है ही। तो यहाँ पे बोल रहा है एरे, एरे का मतलब क्या, ये फंक्शन पॉइंटर के अंदर एक एरे, बस यही हो गया फंक्शन पॉइंटर का। एकदम इजी सा बात है। लेकिन ये करता क्या है, ये क्या करेगा, आपको किसी जो भी आप ये डिफाइन किए हैं इस टाइप का, अगर आप इसमें 5 दिए तो 5 इसी टाइप का फंक्शन पॉइंटर का एड्रेस रखेगा, 5 कंसेक्यूटिव एड्रेस ये रख सकेगा, इस टाइप के फंक्शन का एड्रेस। जो भी फंक्शन पॉइंटर आप डिफाइन किए एरे की तरह, एरे में जैसे अगर हम लोग इंट डिफाइन करते हैं, 5 इंटीजर एरे है अगर 5 इंट का, तो ये 5 कंसेक्यूटिव रखता है ना जगह, उसी तरह ये एड्रेस 5 रखेगा इसी टाइप के फंक्शन का, ठीक है। तो यही मतलब एक एरे हो गया। एरे के अंदर जो एड्रेस है वो इस टाइप के फंक्शन का एड्रेस है, जो टाइप का फंक्शन हम लोग यहाँ पे, जो टाइप का फंक्शन पॉइंटर हम लोग डिफाइन किए। तो इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। खाली इसमें डिफरेंस इतना है कि जो वहाँ हम लोग सिंटेक्स पढ़े थे ना, वहाँ पे फंक्शन पॉइंटर के बाद हम लोग जो भी यूजर डिफाइन नेम यहाँ पे देंगे वहाँ पे एरे लगा देंगे, एरे का साइन स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 फंक्शन है मेरा, सम फंक्शन, सब फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन। अब मल फंक्शन नाम है इसका। ये प्लस करके रिटर्न कर, ए प्लस बी 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, उसको प्लस करके रिटर्न करता है। ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, उसको माइनस करके रिटर्न करता है। और ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है। देखिए, मेन के अंदर 2 हम लोग वेरिएबल लिए हैं, ये 2, एक तो लूप के लिए लिए हैं, लूप के थ्रू इसको हम लोग एरे को जैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट को, वैसे ही एक्सेस करेंगे। लोग जो पढ़ाते हैं इसको एफएल्स के थ्रू पढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको लूप के थ्रू पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे जो सी है ना, ये रिटर्न जो वैल्यू आएगा, एक का जो रिटर्न टाइप आएगा उसको हम लोग, रिटर्न वैल्यू आएगा उसको हम लोग स्टोर करने के लिए रखे हैं, ठीक। अब फंक्शन पॉइंटर का देखिए, सेम एकदम फंक्शन पॉइंटर की तरह ही है ये, खाली इसमें एक एरे का स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है जिससे ये एरे बन गया है, ठीक। फंक्शन पॉइंटर बना है, सम एक सेम टाइप का 3 फंक्शन है, ठीक है। और तीनों का क्या है, 2 इनपुट इंटर, 2 आर्ग्यूमेंट लेगा ये इंट और साथ में एक आर्ग्यूमेंट इंट रिटर्न करेगा, यही बात है तीनों में। और एरे के अंदर हम लोग एरे का साइन देती है जिससे समझ में आ जाए कि एरे। उसके बाद तीनों फंक्शन को हम लोग असाइन करते हैं इसमें, तीनों फंक्शन को हम लोग एरे में, जैसे हम लोग वैल्यू एरे में कैसे वैल्यू डालते हैं, अगर हम लोग फॉर लूप के थ्रू नहीं डालेंगे तो डायरेक्ट ऐसे ही ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देते हैं, वैसे ही इसमें डालें तीनों फंक्शन का एड्रेस चला गया इसमें, ठीक है। फॉर लूप लगाए हम लोग, i = 0, i <3, i ++। अब देखिए फंक्शन कॉल किए हैं 3, इस फंक्शन को कॉल किए हैं और 10 आर्ग्यूमेंट देके। अब एक एक करके, जैसे लूप 0 पे था तो ये वाला सम कॉल हो जाएगा, लूप 1 पे जाएगा तो ये सब कॉल होगा, लूप 2 पे जाएगा क्योंकि <3 है तो 2 तक ही लूप चलेगा, तो मल पे जाएगा, ठीक है। तीनों रन होगा और एक एक करके रन करके ये क्या देगा, सबसे पहले क्या देगा हम लोग को, ये सम का वैल्यू देगा, सी में जो यहाँ सी में स्टोर हुआ है इसी को प्रिंट करना है, 20 देगा, 0 10 - 10 0 हो गया, और 10 × 10 क्या हो गया, 100 हो गया। ये सब तो छोटी सी बात है, बात यही समझने की है कि यहाँ पे हम लोग कैसे इसको फंक्शन पॉइंटर का एरे कैसे बनाते हैं और साथ में हम लोग वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। ये एड्रेस ही असाइन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन के नाम से भी एड्रेस असाइन हो जाता है, तो ये एड्रेस ही असाइन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का लास्ट टॉपिक है फंक्शन एंड पॉइंटर का। फंक्शन पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, फंक्शन का जो पॉइंटर है वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट की तरह कैसे जा सकते हैं। जैसे ये देखिए फंक्शन पॉइंटर तो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, ये भी फंक्शन पॉइंटर, ये वाला नहीं, ये वाला फंक्शन पॉइंटर है, ये किसी फंक्शन का आर्ग्यूमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। हम लोग ये वाला देखेंगे इसका एक प्रोग्राम, उसके बाद ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक नॉर्मल फंक्शन बनाए हैं, डिस्प्ले, डिस्क नाम है जिसका, और एक इंटीजर ये आर्ग्यूमेंट की तरह लेता है जिसको डिस्प्ले करता है, ठीक। और एक अदर फंक्शन है शो फंक्शन, ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन के पॉइंटर को इनपुट की तरह लेगा,
ठीक है, और उसको कॉल करेगा उस फंक्शन को। बस इसका इतना काम। ये यहीं पे देखेंगे हम लोग कि कैसे फंक्शन के पॉइंटर को इनपुट की तरह लेता है। ठीक है, तो जब हम इस फंक्शन का void show का डेफिनेशन ही लिख रहे थे, तभी हम यहाँ पे एक फंक्शन पॉइंटर, जो फंक्शन को हम लोग कॉल करना चाहते हैं इसके थ्रू, उसी का पॉइंटर लिखे, उसी के टाइप के फंक्शन का। जैसे कि इसमें रिटर्न टाइप वाइड है तो वाइड लिखे, फंक्शन पॉइंटर लिखे, और इसमें एक इंटीजर इनपुट ले रहा है तो इंटीजर इनपुट, इंटीजर आर्गुमेंट लिखे, इंट लिखे यहाँ पे। ठीक, अब देखिए इसके अंदर कॉल कैसे होगा। अब तो ये फंक्शन पॉइंटर इसका आर्गुमेंट बन गया है, और ये जब ये वाला फंक्शन जब सो फंक्शन रन होगा तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसका काम क्या है, सिर्फ ये 6 हम जो भी वैल्यू इसके अंदर देना चाहते हैं, अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो प्रिंट स्कैन करके यहाँ पे आप ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं, हमें यहाँ पे क्या किए हैं, ये वाला जो इंट है यहाँ पे 6 लिखे हैं, और ये फंक्शन पॉइंटर को कॉल करने का जो तरीका दिखाए थे आप लोग को, सिर्फ फंक्शन पॉइंटर को पैरेंथेसिस के अंदर लिख के डायरेक्ट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिख के कॉल कर सकते हैं, या फंक्शन पॉइंटर डायरेक्ट लिख के 6 करके, 6 मतलब मेरा आर्ग्यूमेंट में 6 से आप कुछ भी दे सकते हैं, वो कॉल हो जाता है, कॉल कर सकते हैं यहाँ से, वो किए हैं। अब मैं ये वाला फंक्शन सो फंक्शन के अंदर की बात है, अब हम लोग मेन में जाएंगे। सो फंक्शन क्या करता है, डिस्प्ले। हम लोग सो फंक्शन के अंदर एक क्या, सो फंक्शन का मेन क्या एम था कि हम लोग इसके अंदर एक फंक्शन का पॉइंटर लेंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे जब इसको मेन फंक्शन में शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम लोग किसका, हम लोग डिस्प्ले फंक्शन, क्योंकि इसके पॉइंटर के टाइप का है तो हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को इसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन का एड्रेस डालें, क्योंकि इसके पॉइंटर के एड्रेस में मैच यही, इसके पॉइंटर के क्राइटेरिया में मैच यही वाला फंक्शन कर रहा है हमारा, तो इसको लिए। और इसको एक ये तरीका से ले सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट फंक्शन के नाम से भी उसका एड्रेस आता है, और दूसरा तरीका जो हमारा ये एम्परसेंड डिस्प्ले, ये ले सकता है। ठीक है, और उसके बाद इसको रन कराएंगे तो ये वैल्यू प्रिंट कर जाएगा। आप लोग इस प्रोग्राम को रन कराइएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल फंक्शन बनाए, उसके बाद एक फंक्शन बनाए जो कि आर्ग्यूमेंट लेगा एज अ फंक्शन, एक फंक्शन पॉइंटर को, और हम लोग उसी फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिखे जो फंक्शन हम लोग को यहाँ पे कॉल करना है, उसी फंक्शन का आर्ग्यूमेंट यानी पॉइंटर लिखे यहाँ पे, और फंक्शन पॉइंटर लिख के उसको कॉल करके दिखाए। तो हम लोग 5 चीज़ इस टॉपिक में पढ़े। एक तो जो हमारा फर्स्ट बात है इस टॉपिक का वो है पॉइंटर एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट पर है, कॉल बाय रेफरेंस। दूसरा पॉइंटर रिटर्निंग अ फंक्शन रिटर्निंग अ पॉइंटर पर है। तीसरा फंक्शन टू अ पॉइंटर टू अ फंक्शन पर है, एरे ऑफ अ फंक्शन पॉइंटर पर है, और फंक्शन पॉइंटर एज अ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन पर है। तो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।